नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का भूमि कहा जाता है। हमारे भारत भूमि में अनेक ऐसे जड़ी बूटी एवं ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसकी मदद से गंभीर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को एक ऐसा ही दिव्य पौधा के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस दिव्य एवं चमत्कारिक पौधे का नाम है अपामार्ग। आज मैं आप लोगों को इसी का आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, देरी न करते हुए आइए जानते हैं इस पौधे के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम आइए जानते हैं अपामार्ग का सामान्य परिचय। अपामार्ग का पौधा भारत के सभी सूखे क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। यह गांवों में अधिक मिलता है। खेतों के आसपास घास के साथ आमतौर पाया जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग देखने को मिलते हैं। सफेद अपामार्ग के डंठल व पत्ते हरे रंग के, भूरे और सफेद रंग के दाग युक्त होते हैं। इसके अलावा फल छपटे होते हैं, जबकि लाल अपामार्ग का डंठल लाल रंग का और पत्तों पर लाल लाल रंग के दाग होते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। इस पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है, फिर भी सफेद अपामार्ग श्रेष्ठ माना जाता है। इनके पत्ते गोलाई लिए हुए 1 से 5 इंच लंबे होते हैं। चौड़ाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होती है। पुष्प मंजरी की लंबाई लगभग 1 फुट होती है, जिस पर फूल लगते हैं। फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पककर सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के समान बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा ऋतु में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। दोस्तों, इसके बाद जानते हैं अपामार्ग के विभिन्न भाषाओं में नाम। संस्कृत में मयूरक, खरमंजरी, हिंदी में चिरचिटा, लटजीरा, गुजराती में अघेड़ो, अंग्रेजी में प्रिकली चाफ फ्लावर इत्यादि नामों से जाना जाता है। आइए इसका गुण जानते हैं। आयुर्वेदिक मतानुसार अपामार्ग तीखा, कड़ुआ तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्ति वर्धक, दस्तावर, दस्त लाने वाला, रुचिकारक, दर्द निवारक, विष, कृमि व पथरी नाशक, रक्त शोधक, खून को साफ करने वाला, बुखार नाशक, श्वास रोग नाशक, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है तथा सुखपूर्वक प्रसव हेतु एवं गर्भधारण में उपयोगी है। विभिन्न रोगों में सहायक। पहला विष लगने पर, जानवरों के काटने व सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़ों के काटे स्थान पर अपामार्ग के पत्तों का ताजा रस लगाने और पत्तों का रस 2 चम्मच की मात्रा में 2 बार पिलाने से विष का असर तुरंत घट जाता है और जलन तथा दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की पिसी हुई लुगदी को दंश के स्थान पर पट्टी से बांध देने से सूजन नहीं आती और दर्द दूर हो जाता है। सूजन छड़ चुकी हो तो शीघ्र ही उतर जाती है ततैया। बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़ों के दंश पर इसके पत्ते का रस लगा देने से जहर उतर जाता है। काटे स्थान पर बाद में 8-10 पत्तों को पीसकर लुगदी बांध देते हैं। इससे व्रण, घाव नहीं होता है। दूसरा, दांतों में दर्द होने पर अपामार्ग की शाखा डाली से दातुन करने पर कभी कभी होने वाले तेज दर्द खत्म हो जाते हैं तथा मसूड़ों से खून का आना बंद हो जाता है। अपामार्ग के फूलों की मंजरी को पीसकर नियमित रूप से दांतों पर मलकर मंजन करने से दांत मजबूत हो जाते हैं। पत्तों के रस को दांतों के दर्द वाले स्थान पर लगाने से दर्द में राहत मिलती है। तने या जड़ की दातुन करने से भी दांत मजबूत होते हैं एवं मुंह की दुर्गंध नष्ट होती है। इसके 2-3 पत्तों के रस में रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचता है तथा पुरानी से पुरानी गुहा को भरने में मदद करता है। अपामार्ग की ताजी जड़ से प्रतिदिन दातून करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। इससे दांतों का दर्द, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी तथा मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती। तीसरा, प्रसव सुगमता से होने के लिए। प्रसव में ज्यादा विलंब हो रहा हो और असहनीय पीड़ा महसूस हो रही हो तो रविवार या पुष्य नक्षत्र वाले दिन जड़ सहित उखाड़ी सफेद अपामार्ग की जड़ काले कपड़े में बांधकर प्रसूता के गले में बांधने या कमर में बांधने से शीघ्र प्रसव हो जाता है। प्रसव के तुरंत बाद जड़ शरीर से अलग कर देनी चाहिए, अन्यथा गर्भाशय भी बाहर निकल सकता है।
जड़ को पीसकर पेड़ों पर लेप लगाने से भी यही लाभ मिलता है। लाभ होने के बाद लेप पानी से साफ कर दें। चिरचिटा अपामार्ग की जड्डीएच को स्त्री की योनि में रखने से बच्चा आसानी से पैदा होता है। पाठा, कलिहारी, अडूसा, अपामार्ग इनमें से किसी एक औषधि की जड़ के तैयार लेप को नाभि के नीचे के हिस्से पर लेप करने से प्रसव सुखपूर्वक होता है। प्रसव पीड़ा प्रारंभ होने से पहले अपामार्ग के जड़ को एक धागे में बांधकर कमर में बांधने से प्रसव सुखपूर्वक होता है, परंतु प्रसव होते ही उसे तुरंत हटा लेना चाहिए। अपामार्ग की जड़ तथा कलिहारी की जड़ को लेकर एक पोटली में रखें, फिर स्त्री की कमर से पोटली को बांध दें। प्रसव आसानी से हो जाता है। चौथा, स्वप्न दोष होने पर अपामार्ग की जड़ का चूर्ण और मिश्री बराबर की मात्रा में पीस कर रख लें। 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार 1-2 हफ्ते तक सेवन करें। 5वां, मुंह के छाले होने पर अपामार्ग के पत्तों का रस छालों पर लगाएं। 6वां, शीघ्र पतन होने पर अपामार्ग की जड़ को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इसका चूर्ण बनाकर 2 चम्मच की मात्रा में लेकर 1 चम्मच शहद मिला लें। इसे 1 कप ठंडे दूध के साथ नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक सेवन करने से वीर्य बढ़ता है। 7वां, संतान प्राप्ति के लिए अपामार्ग की जड़ के चूर्ण को 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करने से गर्भधारण होता है। दूसरे प्रयोग के रूप में ताजे पत्तों के 2 चम्मच रस को 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित सेवन से भी गर्भ स्थिति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 8वां, मोटापा कम करने के लिए अधिक भोजन करने के कारण जिनका वजन बढ़ रहा हो, उन्हें भूख कम करने के लिए अपामार्ग के बीजों को चावलों के समान भात या खीर बनाकर नियमित सेवन करना चाहिए। इसके प्रयोग से शरीर की चर्बी धीरे धीरे घटने भी लगेगी। 9वां, कमजोरी होने पर अपामार्ग के बीजों को भूनकर इसमें बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। 1 कप दूध के साथ 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित सेवन करने से शरीर में पुष्टता आती है। 10वां, सिर में दर्द होने पर अपामार्ग की जड़ को पानी में घिसकर बनाए लेप को मस्तक पर लगाने से सिर दर्द दूर होता है। 11वां, मलेरिया से बचाव के लिए अपामार्ग के पत्ते और काली मिर्च बराबर की मात्रा में लेकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर मटर के दानों के बराबर की गोलियां तैयार कर लें। जब मलेरिया फैल रहा हो, उन दिनों 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद नियमित रूप से सेवन करने से इस ज्वर का शरीर पर आक्रमण नहीं होगा। इन गोलियों का 2-4 दिन सेवन पर्याप्त होता है। 12वां, गंजापन दूर करने के लिए सरसों के तेल में अपामार्ग के पत्तों को जलाकर मसल लें और मलहम बना लें। इसे गंजे स्थानों पर नियमित रूप से लेप करते रहने से पुनः बाल उगने की संभावना होगी। 13वां, खुजली होने पर अपामार्ग के पंचांग, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल को पानी में उबालकर काढ़ा तैयार करें और इससे स्नान करें। नियमित रूप से स्नान करते रहने से कुछ ही दिनों में खुजली दूर जाएगी। 14वां, आधा शीशी सिर में दर्द होने पर इसके बीजों के चूर्ण को सूंघने मात्र से ही आधा शीशी मस्तक की जड़ता में आराम मिलता है। इस चूर्ण को सूंघाने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर नाक के द्वारा निकल जाता है और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी झड़ जाते हैं। 15वां, बहरापन होने पर अपामार्ग की साफ धोई हुई जड़ का रस निकालकर उसमें बराबर मात्रा में तिल को मिलाकर आग में पकाएं। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छानकर शीशी में रख लें। इस तेल की 2-3 बूंद गर्म करके हर रोज कान में डालने से कान का बहरापन दूर होता है। 21वां, भस्मक रोग भूख का बहुत ज्यादा लगने पर। भस्मक रोग जिसमें बहुत भूख लगती है और खाया हुआ अन्न भस्म हो जाता है परंतु शरीर कमजोर ही बना रहता है, उसमें अपामार्ग के बीजों का चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करें। इससे निश्चित रूप से भस्मक रोग मिट जाता है। अपामार्ग के 5-10 ग्राम बीजों को पीसकर खीर बनाकर खिलाने से भस्मक रोग मिट जाता है। यह प्रयोग अधिक से अधिक 3 बार करने से रोग ठीक होता है। इसके 5-10 ग्राम बीजों को खाने से अधिक भूख लगना बंद हो जाती है। अपामार्ग के बीजों को कूट छानकर महीन चूर्ण करें तथा बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर 3-6 ग्राम तक सुबह शाम पानी के साथ प्रयोग करें।
इससे भी भस्मक रोग ठीक हो जाता है। 22वां गुर्दे में दर्द होने पर अपामार्ग चिरचिटा की 5-10 ग्राम ताजी जडेज को पानी में घोलकर पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि मूत्राशय की पत्थरी को टुकड़े टुकड़े करके निकाल देती है। गुर्दे के दर्द के लिए यह प्रधान औषधि है। 23वां योनि में दर्द होने पर अपामार्ग चिरचिटा की जड़ को पीसकर रस निकालकर रुई को भिगोकर योनि में रखने से योनिशूल और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। 24वां गर्भधारण करने के लिए अनियमित मासिक धर्म या अधिक रक्तस्राव होने के कारण से जो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, उन्हें ऋतुस्नान मासिक स्राव के दिन से उत्तम भूमि में उत्पन्न अपामार्ग के 10 ग्राम पत्ते या इसकी 10 ग्राम जड़ को गाय के 125 मिलीलीटर दूध के साथ पीस छानकर 4 दिन तक सुबह, दोपहर और शाम को पिलाने से स्त्री गर्भधारण कर लेती है। यह प्रयोग यदि एक बार में सफल न हो तो अधिक से अधिक 3 बार करें। अपामार्ग की जड़ और लक्ष्मण बूटी 40 ग्राम की मात्रा में बारीक पीस छानकर रख लेते हैं। इसे गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध के साथ सुबह के समय मासिक धर्म समाप्त होने के बाद से लगभग 1 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से स्त्री गर्भधारण के योग्य हो जाती है। 25वां रक्त प्रदर होने पर अपामार्ग के ताजे पत्ते लगभग 10 ग्राम, हरी दूब 5 ग्राम दोनों को पीसकर 60 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छान लें तथा गाय के दूध में इच्छानुसार मिश्री मिलाकर सुबह सुबह 7 दिन तक पिलाने से अत्यंत लाभ होता है। यह प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित करें। इससे निश्चित रूप से रक्त प्रदर ठीक हो जाता है। यदि गर्भाशय में गांठ की वजह से खून का बहना होता हो तो भी गांठ भी इससे घुल जाता है। 10 ग्राम अपामार्ग के पत्ते, 5 दाने काली मिर्च, 3 ग्राम गूलर के पत्ते को पीसकर चावलों के धोवन के पानी के साथ सेवन करने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। 26वां घाव होने पर घावों विशेषकर दूषित घावों में अपामार्ग का रस मलहम के रूप में लगाने से घाव भरने लगता है तथा घाव पकने का भय नहीं रहता है। 27वां जोड़ों में सूजन होने पर जोड़ों की सूजन एवं दर्द में अपामार्ग के 10-12 पत्तों को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। संधिशोथ व दूषित फोड़े, फुंसी या गांठ वाली जगह पर पत्ते पीसकर लेप लगाने से गांठ धीरे धीरे छूट जाती है। 28वां बुखार होने पर अपामार्ग के 10-20 पत्तों को 5-10 काली मिर्च और 5-10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोली बनाकर 1 गोली बुखार आने से 2 घंटे पहले देने से सर्दी से आने वाला बुखार छूटता है। 29वां श्वासनली में सूजन होने पर जीर्ण कफ विकारों और वायु प्रणाली दोषों में अपामार्ग की क्षार, पिप्पली, अतीस, कुपील, घी और शहद के साथ सुबह शाम सेवन करने से वायु प्रणाली शोथ, ब्रोंकाइटिस में पूर्ण लाभ मिलता है। 30वां दमा या श्वास रोग होने पर अपामार्ग के बीजों को चिलम में भरकर इसका धुआं पीते हैं। इससे श्वास रोग में लाभ मिलता है। अपामार्ग का चूर्ण लगभग आधा ग्राम को शहद के साथ भोजन के बाद दोनों समय देने से गले व फेफड़ों में जमा रुका हुआ कफ निकल जाता है। अपामार्ग का क्षार 0.24 ग्राम की मात्रा में पान में रखकर खाने अथवा 1 ग्राम शहद में मिलाकर चाटने से छाती पर जमा कफ छूटकर श्वास रोग नष्ट हो जाता है। चिरचिटा की जड़ को किसी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छूना चाहिए। इसे सुखाकर पीस लेते हैं। यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं, इससे श्वास रोग दूर हो जाता है। अपामार्ग चिरचिटा 1 किलो, बेरी की छाल 1 किलो, अरूस के पत्ते 1 किलो, गुड़ 2 किलो, जवा खार 50 ग्राम, सज्जी खार लगभग 50 ग्राम, नौसादर लगभग 125 ग्राम सभी को पीसकर 1 लीटर पानी में भरकर पकाते हैं। 5 किलो के लगभग रह जाने पर इसे उतार लेते हैं। डिब्बे में भरकर मुंह बंद करके इसे 15 दिनों के लिए रख देते हैं। फिर इसे छानकर सेवन करें। इसे 7 से 10 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। इससे श्वास दमा रोग नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के लिए बस इतना जानकारी मिलते हैं। अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।